रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। उनकी व्रत और पूजा से चेचक, फोड़े फूंसी, बुखार और त्वचा रोगों से बचाव की जाती है। माता की आराधना से घर परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बनी रहती है और बच्चों की लंबी उम्र व महामारी से रक्षा की कामना की जाती है। माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां शीतला अवश्य लिखें। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। एक बार की बात है, भारतवर्ष के हृदय में बसा था एक छोटा सा गांव, माधोपुर। नाम तो था माधोपुर, पर अब वहां माधुर्य की जगह भय और पीड़ा का तांडव मच रहा था। चारों ओर दुख का घना अंधकार छा गया था। यह कथा है उस समय की जब माधोपुर की गलियां एक अदृश्य क्रूर बीमारी की चपेट में आ गईं। लोग खांसते, बुखार से तड़पते और फिर देखते ही देखते मौत की गहरी नींद सो जाते। घर घर मातम पसर गया था। हर आंगन से चीत्कारें उठती थीं और हर घर में एक भयभीत सन्नाटा था जो रूह कंपा देता था। यह कोई सामान्य रोग न था, यह एक भयानक महामारी थी जो देखते ही देखते पूरे गांव को निगलती जा रही थी। गांव के लोग अपनी हर आशा छोड़कर गांव के प्राचीन शीतला माता मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर के बाहर भीड़ उमड़ पड़ती। हर कोई माता से अपने बच्चों, अपने परिवार के जीवन की भीख मांगता। घंटियां बजती, आरती होती, हवन कुंड से धुआं उठता, पर भय का साया टस से मस ना होता। लोगों को लगता था कि माता क्रोधित है, उन्हें प्रसन्न करना ही एकमात्र उपाय है। वे महंगे फल, मिठाइयाँ, वस्त्र चराते, अपनी श्रद्धा दिखाते, पर उनके मन में एक अजीब सा स्वार्थ और क्रूरता भी पल रही थी। वे अपनी जान बचाने के लिए तो माता की शरण में थे, पर दूसरों के प्रति उनकी दया भावना सूख चुकी थी। इसी गांव में एक नन्ही सी बालिका थी, गुड़िया। अनाथ, बेसहारा, उसका न कोई आगे था न पीछे। उसके माता पिता भी इसी गांव में कुछ वर्ष पहले एक और बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। तब से गुड़िया ने स्वयं को संभाला था। वो भीख नहीं मांगती थी, उसका स्वाभिमान उसे इसकी अनुमति नहीं देता था। वो गांव के छोटे से बाग से ताजे सुगंधित फूल चुनती, उन्हें करीन से मालाओं में गूंथती और फिर गांव की गलियों में घूमकर उन्हें बेचती थी। फूल ले लो, ताजे फूल। माता रानी को चाहो। उसकी पतली मीठी आवाज गलियों में गूंजती, पर उसका पहला ग्राहक, उसकी पहली भेंट हमेशा माता शीतला के चरणों में होती थी। चाहे एक भी फूल न बिके, चाहे उसे कितना भी भूखा रहना पड़े, मंदिर में सबसे पहले पहुंचकर वह माता की मूर्ति पर एक ताजा खिला हुआ फूल अवश्य अर्पित करती थी। यह उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आस्था मत छोड़ना। पर यह महामारी उस जीवन को और भी दूभर बना रही थी। लोग अब फूल नहीं खरीदते थे। उनका मन भय और निराशा से भरा था। उन्हें फूल की सुगंध नहीं, जीवन की सांस चाहिए थी। जा जा यहाँ से, अपनी बीमारी फैलाने आ गई। कोई महिला चीखती, अरे दूर हट, इसकी काली परछाई हम न भरे। कोई आदमी उसे डंडे से भाता। जब वह मंदिर के पास जाकर फूल बेचने की कोशिश करती तो जारी उसे जग देता। अभागिन, यहाँ पवित्र स्थान पर क्यों शोर मचाही है? मंदिर अशुद्ध कर देगी अपनी गरीबी से। कभी कभी तो लोग के फूलों की टोकरी पर ही लात मार देते थे। उस सुंदर ताजे फूल मिट्टी में मिल जाते। दिया अपनी आंखें पोंछती, उन कुरले फूलों को समेटती और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती। उसका छोटा सा हृदय दर्द से फट जाता। क्या उस गरीबी ही उसका सबसे बड़ा पाप था? क्या उसे जीने का भी अधिकार न था? ठीक उसी समय माधुर अपनी क्रूरता और स्वार्थ की पराकाष्ठा पर था और गुड़िया अपने अकेलेपन के सबसे गहरे गर्त में थी। स्वयं माता शीतला पृथ्वीलोक भ्रमण करने के लिए आई थी। उनका हृदय मानवता की बिगड़ती दशा को देखकर द्रवित हो उठा था। वे देखना चाहती थी कि उनके भक्त किस राह पर चल रहे हैं। क्या उनमें अभी भी दया, प्रेम और निस्वार्थ भाव चाहे? मनुष्य इतना क्रूर अधर्मी कैसे हो गया था? दया भाव, सहानुभूति, ये सब मानव हृदय से कहीं लुप्त हो गए थे। लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते थे। अपने दुख में इतना डूब गए थे कि दूसरे का कष्ट उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। माता ने एक सामान्य स्त्री का रूप धारण किया और माधोपुर की गलियों में घूमने लगी। उन्होंने देखा कैसे हर घर से बीमार की आहें निकल रही थी। उन्होंने देखा कैसे मंदिर में भीड़ तो उमड़ रही थी, पर हर चेहरा भय और स्वार्थ से सना हुआ था। तभी उनकी दृष्टि एक कोने में उदास बैठी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया अपने कुचे हुए फूलों को समेट रही थी। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। एक बूढ़ी औरत पास से गुजरी और उसने गुड़िया पर थूक दिया, जा जा, इस मनहूस की सूरत मत देख।
इसी के कारण गांव में बीमारी फैली है। गुड़िया ने सिर झुका लिया। उसकी छोटी सी आत्मा को अनगिनत घाव लगे थे। माता शीतल ने ये सब देखा। उन्होंने देखा कैसे गुड़िया अपने बेचे हुए फूलों से सबसे पहले अपने हिस्से का फूल मंदिर में चढ़ाती है और फिर गांव के लोगों की गालियां और पत्थर खाती है। उन्होंने देखा ऐसे लोग उस बच्ची को जो भीख भी नहीं मांगती, सिर्फ अपने श्रम से जीने की कोशिश करती है, उसे अशुभ मनहूस कहकर भगा देते हैं। उनके नयन से अश्रुधारा बह निकली। हे विधाता, हे माता शीतला, उनके हृदय से एक दर्द भरी पुकार निकली। ये लोगों की करतूत देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। क्या यही मेरे भाग्य है? क्या यही मेरी सृष्टि है, जहाँ एक निरीह पवित्र आत्मा को यूं प्रताड़ित किया जा रहा है? वे स्वयं को रुक न सकी। गुड़िया के पास गई और उसे धीरे से सहलाया। गुड़िया ने ऊपर देखा। उस स्त्री की आंखों में उसे एक असीम करुणा दिखाई दी जो उसे कहीं और नहीं मिली थी। गांव में बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन कुछ नई मौतें होती, हर घर में हाहाकार मचता। लोग और भी अंधविश्वासी होते जा रहे थे। वे एक दूसरे पर दोष मरते और गुड़िया तो उनकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी थी। इसी अनाथन के कारण वे चिल्लाते, इसे गांव से निकालो, तभी शांति मिलेगी। एक शाम जब बीमारी अपने चर पर थी, गांव के लगभग सभी घरों में किसी न किसी को तेज बुखार और दर्द था। तब गुड़िया, जिस हर जगह से उत्कार मिली थी, मंदिर के सबसे सोने कोने में जाकर बैठ गई। उसके पास बेचने के लिए एक भी फूल नहीं बचा था। उसके छोटे से शरीर में भूख और थकावट ने डेरा डाल दिया था। उस मन में न कोई क्रोध था, न कोई शिकायत, बस एक गहरी निश्चल प्रार्थना थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसके छोटे छोटे होंठ फुसफुसाने लगे। हे माता, मुझे पता है आप मुझे देख रही हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है चराने को, न कोई मिठाई, न कोई महंगा फल। बस यह टूटी हुई आत्मा है मेरी, जो आपके चरणों में झुकना चाहती है। मेरे गांव के लोगों को माफ कर देना माता। वे सब डर गए हैं, वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इस बीमारी से उन्हें मुक्ति दो माता। उनके बच्चे तरफ रहे हैं, मुझे चाहे जितना कष्ट दो, पर मेरे गांव को बचा लो माता। उसकी आवाज रुक गई और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू मिट्टी में समाते आ रहे थे, पर हर आंसू में एक टूट विश्वास की चमक थी। वह अकेली छोटी सी बची अपनी सारी पीड़ा भूलकर केवल अपने दूर गांव वालों के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह अब जान की भीख नहीं मांग रही थी, वह दूसरों के लिए दया की भीख मांग रही थी। गुड़िया की यह प्रार्थना, यह निष्ठा, यह त्याग, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह सीधे शीतला माता के हृदय तक पहुंची, जो माता कुछ क्षण पहले अपने भक्तों की क्रूरता देखकर अश्रु बहा रही थी। अब गुड़िया की भक्ति देखकर उनके हृदय में करुणा, वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि अब बहुत हुआ। उनके भक्तों को सबक सिखाने का समय आ गया था। पहले एक घर में, फिर दूसरे घर में लोगों का बुखार उतरने लगा। उनकी खांसी कम हुई। जो मौत के मुंह जा रहे थे, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई। अरे ये क्या हुआ? माता प्रसन्न हो गई क्या? लोगों के चेहरों पर फिर से आशा की हल्की सी किरण दिखा देने लगी, पर कोई नहीं जानता था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। वे सब अपनी अपनी पूजा अर्चना का फल मान रहे थे। मंदिर में फिर से भीड़ उमड़ने लगी, पर अब लोगों की श्रद्धा में एक अजीब सा उतावलापन था। वे अपनी जान बचाने पर माता को धन्यवाद दे रहे थे, पर उनके हृदय से अपनी पिछली गलतियों का बोझ अभी भी दूर था। बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। बच्चे फिर से गली में खेलने लगे और लोग अपने दैनिक कार्यों में जुट गए। एक दिन जब गांव के लोग शीतला माता के मंदिर में विशेष पूजा कर रहे थे, तो गांव के सबसे ज्ञानी और प्रतिष्ठित पुजारी पंडित दीनदयाल जी ने सबको संबोधित किया। उनकी वाणी में एक गंभीरता थी, एक ऐसा भाव था जो सबको चौंका गया। हे ग्रामवासियों, उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, आज हम सब यहाँ माता का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव को इस भयानक महामारी से मुक्त किया है। पर क्या कोई जानता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये हमारी अधूरी श्रद्धा और स्वार्थ भरी पूजा का फल था? सब लोग चुप हो गए। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उनकी दृष्टि गांव के सबसे सोने कोने में बैठी गुड़िया पर गई, जो हमेशा की तरह दूर बैठी अपने फूलों को करीने से लगा रही थी। पंडित जी के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये चमत्कार, ये माँ की कृपा हमारी व्यर्थ की महंगी भेंटों का फल ही है। ये फल है इस गरीब अनाथ बालिका की सच्ची, निष्ठावान और निस्वार्थ भक्ति का। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया।
लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वही गुड़िया जिसे वे दिन रात दुत्कारते थे, जिस पर थूकते थे, जिसके फूलों को पैरों तले रौंद देते थे, वही गुड़िया। अंडरी की आवाज और गंभीर हो गई। मैंने अपनी